किसान के नाते हम लोगों को बदनामी हो रही है। अच्छा। इसलिए योगी सरकार नहीं कर रही है, नहीं कर रही। और काम हम लोग नहीं करेंगे जब तक आदेश अब जारी नहीं होगा। हम 13 साल से काम कर रहे हैं अर्ध वेतन पर। आप ताला बंद करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे, अपने ऊपर पेट्रोल गिराएंगे, क्योंकि घूट घूट कर मरने से बढ़िया है कि ये आत्महत्या ही कर लेना ठीक है। और हम लोगों को हमारा हक नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा? देना चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। हमारा जोश खून उबाल मार रहा है हमारे बच्चे। नमस्कार, इसमें मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं, अंबेडकर नगर पार्क में। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, जिनको यहाँ पर सभी लोग जो है सफाई समिति से आए हुए हैं, और इनका जो है सरकार से इस बात का विरोध है कि इनको जो CPF जो फंड में पैसे जमा होते हैं, अभी तक इनको पैसे नहीं मिले हैं, और उन पर गबन किया जाता है। जो इनकी जो हेड है, उनको सुनने में आया है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये बताइए कि पूरा मामला क्या, प्रकरण क्या है? हम लोग स्मारक समिति के कर्मचारी हैं। हाँ, हम लोग स्मारक कर्मचारी हैं। हम लोगों की नियमावली जो बनी वो राज्य सरकार की भांति सारी सुविधा हमको मिलनी चाहिए, ऐसा हमारी नियमावली में है। लेकिन हम लोगों की जो है जो 1800 और 1800 ग्रेड पे है, उसको ना लगा करके हमको 1300 ग्रेड पे दिया जा रहा है। अभी तक 12 साल बीत गए, अभी तक ग्रेड पे हम लोगों का चेंज नहीं हुआ। CPF जो पैसा हम लोगों का कटौती 10% कटता है, उसका आज तक खाता नहीं खुला। जबकि 20 कर्मचारी किसी भी संस्था में, जिस संस्था में 20 कर्मचारी काम कर रहे हों, वहाँ पर तुरंत 10% कटौती का जो होता है वो खाता खुल जाता है। आज तक वो खाता कभी नहीं खुला, ऐसा क्यों है? तो इस प्रकरण में आपके जो ऊंचे जो अधिकारी हैं, उनसे आप बातचीत हो रही है, बातचीत सांत्वना दे देते हैं। आज तक कोई सही निराकरण नहीं निकला। वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों की 10% कटौती काटी जा रही है हर महीने, लेकिन उसका कोई पता लता नहीं है अभी तक। ये पूरा जो प्रकरण है कितने समय से चल रहा है? 12 साल से हो गया भैया। हम लोग जब से नियुक्त हुए हैं तब से 10% कटौती हो रही है, और आज तक उसका खाता नहीं खुला। अभी तक खाता नहीं खुला। कहते हैं हो जाएगा, यहाँ FD है, वहाँ FD है। हम लोग क्या जाने FD की? हम लोग का तो पर्सनल खाता होना चाहिए। जबकि 20 जहाँ किसी भी संस्था में 20 कर्मचारी अगर नियुक्त हैं तो उनका तुरंत खाता खुल जाता है CPF का, और हम लोग 5400 कर्मचारी यहाँ पर हैं, अभी तक कोई खाता नहीं खुला, आज तक नहीं खुला। ये मनमानी है अधिकारियों की, क्यों नहीं कर रहे हैं उसको वो जाने। यही हम लोग की मांग है। वेतन विसंगति हम लोगों की दूर कर दें। हम लोगों को क्या करना, हम लोग आज तक जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करेंगे। साफ सफाई में आज तक होता आ रहा है, अभी तक कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं पाई गई। अगर पाई गई होती तो हम लोगों को पनिशमेंट किया गया होता, सजा दिया गया होता। आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। हम लोग शहर से काम कर रहे हैं, पार्क चमका रहे हैं, यही कर्मचारी सब पार्क चमका रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जो हम लोगों को उचित जो हम लोगों का शासनादेश है, उस शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। वही मनवाने के लिए हम लोग धरने पर एकत्रित हैं। और तो आप लोग क्या करना चाहते हैं कि किसी से बात हुई है, कुछ तो मतलब बातचीत हुई होगी ऊपर वालों से जी? तो उन लोगों ने क्या कहा? कुछ कहा कि कुछ संतावना दिया, क्या कहा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी साहब, जो है आश्वासन तो ये 12 वर्ष से दे रहे हैं जी। अच्छा। मगर हमारे लोगों की बात सुनी नहीं जाती जी, हम लोगों की। और हमारा जो PPF खाता है जी, पैसा वो 800 करोड़ रुपया है, और गमन हो गया है। आज तक किसी अधिकारी ने उसको जो है जब पूछते हैं कहते तुम्हारा शासन में है, तुम्हारा शासन में है जी, यही बात कहते हैं। और इतने दिन से जी धरना हो रहा है, कोई ग्रीन एको गार्डन में जी कोई आज तक कोई कर्मचारी आया नहीं है सुनने, अधिकारी कोई हमारी बात सुनने नहीं आया है, कोई शासन अधिकारी नहीं आया है। इस तरीके की जी यहाँ पोजीशन है। तो आप लोग ये धरना कब से कर रहे हो? हमारा धरना जी चल रहा है 18 तारीख से जी, 18 दिसंबर से। अगर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आप लोग क्या कदम उठाओगे आगे? जी सर, अब क्या किया जाए, हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे जी, जब नहीं होगा तो किया जाएगा। तो भी आप लोग काम जारी रखोगे? काम नहीं चल रहा, कार इस समय सर बहिष्कार है, मगर जी जो आर्मी वाला जो कार्यक्रम है, इसकी जो हम लोग उसमें हम काम करेंगे। तो अगर नहीं हुआ कुछ तो काम शुरू करेंगे कि नहीं? नहीं, होना तो है ही है। हमारे कर्मचारी करो या मरो, हाँ। या मर जाएंगे, या तो ये मांगों को पूरी ले जाएंगे, या तो अपनी जान गंवा देंगे यहीं। तो जो ये CPF फंड वाला आपका जो मैटर है कि उस पर जो आप लोग की जो जमा हो रही है, उस पर आपका फंड नहीं किया जाए, गबन किया जा रहा है? नहीं तो उस पर संज्ञान लेंगे ना अधिकारी।
अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं, आए बीच में बताएं, हम लोग काम करने को तैयार हैं यहाँ पर। हम कब पीछे हट रहे हैं? कभी नहीं हटे हैं पीछे आज तक। जब कहते हैं वहीं लग जाते हैं, जहाँ पे गए जानेश्वर पार्क की गए, G20 की गए, इकाना स्टेडियम की गए, जहाँ पे भी कहते हैं हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, हटते हैं, पीछे नहीं हटते। या कीकड़ हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, धूप हो, ताप हो, भूख हो, प्यास हो, है पानी तक नसीब नहीं होता, हम लोग वहाँ जंगल में भिड़ जाते हैं। और हम लोगों को हमारा हक नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? देना चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। हमारा जोश खून उबाल मार रहा है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे क्या करें बताइए? आप लोग सब लोगों के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, मेरे अधिकारियों मेरा कल्याण करो। मैं अपने हक को लड़ रहा हूँ, कोई यहाँ डीलर नहीं है, सबका हक है अपना। हर कर्मचारी पीड़ित हो चुका है, कैसे क्या करें बताइए? अब हम काम करने को कभी ना पीछे हटे हैं ना कभी हटेंगे, पर अपना हक लेके ही। ये बताइए कि अगर अधिकारी लोग जब कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पे? 18 दिसंबर से हम लोग वहाँ मुख्यालय चलाई को गार्डन में अच्छा। अपनी मांगों को लेकर के जब हम लोग अगस्त में गए थे तो मंडलायुक्त और BC से वार्तालाप हुई, तो उन्होंने आश्वासन दे करके कहा था कि आपका काम हो जाएगा। फिर भी हम लोग जो है काम नहीं हुआ, तो हम लोग 18 दिसंबर से वहाँ पर काशीराम को गार्डन में धरना पर बैठे हैं और हम लोग 13 दिसंबर से कार्य का बहिष्कार किए हैं। जब तक हम लोगों को आदेश अब जारी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। 30 दिसंबर से। ये बताइए कि जब से आप लोग यहाँ धरना देना शुरू किए हो, कोई भी अधिकारी आप लोग से मिलने के लिए यहाँ पे आए, इस स्तर पे आए? कोई नहीं आया। संज्ञान में तो होगा सबके, लेटर दे दिया, आया कोई नहीं? कोई नहीं आया। और इस दिशा में किसी ने भी कदम नहीं उठाया? खाली सस्पेंड सरकार ये चाहती है, देख रही है कि ये बसपा शासनकाल के कर्मचारी हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रही है कि इसलिए हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है कि ये महान पुरुषों के नाव पर ये स्मारक बनाए गए थे, तो उसके एवज में 75 जनपद से कर्मचारी को बुलाए गए थे कि जो है यहाँ रख रखाव करेंगे, देखेंगे। लेकिन ये कर्मचारी आधे वेतन पर कार्य कर रहे हैं। जब हम राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है तो हम आधे वेतन पर क्यों काम करें? हमने अब की बार कह दिया है कि जब तक हमको फुल वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। मतलब आप लोग का जो सबका चयन हुआ है बसपा सरकार में हुआ बसपा है, शासन के नाते हम लोगों को बदनामी हो रही है। अच्छा। इसलिए योगी सरकार नहीं कर रही है, नहीं कर रही। और काम हम लोग नहीं करेंगे जब तक आदेश अब जारी नहीं होगा। हम 13 साल से काम कर रहे हैं अर्ध वेतन पर। आप लोगों ने जो आप लोग के जो हेड हैं उनको सुनने में आया निलंबित कर दिया गया है। हाँ, हमारे कौशल किशोर आदित्य भाई जो नेतृत्व कर रहे थे इको गार्डन में, उनको कल BC ने निलंबित कर दिया है। आप लोगों की तरफ से कोई लिखित संज्ञान गया होगा, सरकार को गया होगा, प्रशासन को गया होगा, किसी को तो आपने लिखित में दिया हम होगा, लोग शिकायत सबको, दर्ज कराई होगी? मंडलायुक्त को, BC को, प्रबंधक को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, थाना गोमती नगर को, सबको दिया गया है। इसके बावजूद कोई सुनने हम लोग को नहीं आया। मतलब लिखित शिकायत देने के बाद भी, प्रदर्शन करने के बाद भी यहाँ पे इन लोग ने मतलब ये अपना धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार की तरफ से कोई ये नहीं आ रहा है, इनका हालचाल लेने नहीं आ रहा है। लखनऊ में जितने भी स्मारक हैं सबकी साफ सफाई आप लोग देखते हो, वो सब देख रेख करते हो। आप लोग को जो CPF में जो फंड जमा होता है उसमें गबन कर लिया गया, आप लोग को पैसे नहीं दिए। आप लोग को सैलरी भी बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? सैलरी मैं बता रहा हूँ कि 2011 में जो हमारी नियुक्ति हुई, इसके बाद हम अर्ध वेतन पर कार्य कर रहे हैं। हम जबकि हमको फुल वेतन मिला, 7वां वेतनमान मिलना चाहिए। हम 4440 ग्रेड पे 1400 पर काम कर रहे हैं, 1300 पर कार्य कर रहे हैं, तो हमको 1800 मिलना चाहिए। हमारा वेतन वृद्धि भी रोक दिया गया इस वर्ष 2023 में। बताइए, बिना किसी कारण से, बिना किसी जो है जुल्म को हमारा वेतन वृद्धि क्यों रोक दी गई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब हम राज्य कर्मचारी हैं तो हमारा क्यों वेतन वृद्धि रोक दी गई है? इसको मुख्यमंत्री बताएं कि क्या हमें लगता था कि ये बसपा शासनकाल के कर्मचारी हैं इसीलिए रोक दिया गया है। तो इसका कुछ तो कारण बताया गया होगा क्यों रोका। जब आपने जब ये कब से ये दिक्कत चल रही है बताइए? ये जब से हम लोग की नियुक्ति हुई तो प्रजनन समय सबकी 2 साल की थी। अच्छा। 2 साल हम लोग पूरा किए। 2 साल के बाद कंफर्म लेटर मिलना चाहिए, कंफर्म लेटर लोग नहीं दिए। अच्छा। और हम लोग अधिकारियों से गुहार लगाते रहे और ये लोग कुछ नहीं किए। जब हमारे कर्मचारी हड़ताल का अल्टीमेटम देते हैं तो ये उच्च अधिकारी की तो निर्वाचन जैसे काम महत्वपूर्ण 5000 कर्मचारियों में से 2280 कर्मचारी BLO बना के भेज दिए गए जो निर्वाचन का काम करते हैं। वहाँ कुछ भाई हमारे पढ़े लिखे केवल 5वीं पर आए थे, उनको वहाँ से जंजे DM ने फिर वहाँ वापस कर दिया। लेकिन ये लोग जंजे यहाँ से लेटर पर लेटर बनाकर भेजते हैं और उच्च क्लास में जो पढ़ कर आए वो 1-1 लाख रुपया लोग सैलरी लेते हैं। और यहाँ की माली हालत ये है
कि यहाँ पर जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, कि तो सचिव के यहाँ कर दिया जाएगा, नहीं तो निर्वाचन परिक्षेत्र में कर दिया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर 6 बीआरसीयाँ हैं जो निर्वाचन काम देखती है। वहाँ हमारे भाई बंद हर जगह जंजिए 500-800 काम करते हैं। अब हम जब काम नहीं करते हैं तो निर्वाचन भी देखते हैं और यहाँ का सर सफाई का भी काम देखते हैं। वहाँ से कोई क्लीन चिट नहीं मिलता है, वहाँ निर्वाचन में केवल हम लोग को 500 मिलता है। और बीएलओ का काम, निर्वाचन का काम आप प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको भी हम लोग निभा करते हैं। वहाँ भी हम लोग को कोई त्रुटि नहीं होती है। केवल यहाँ पर 5 दिन से कार बहिष्कार किया गया है कि जो पूरी तरफ गंदगियाँ हैं। हम लोग ताला बंद करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे, अपने ऊपर पेट्रोल गिराएंगे, क्योंकि घूट घूट कर मरने से बढ़िया है कि ये आत्महत्या ही कर लेना ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना बात आपसे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पर कमियाँ हैं। केवल 3 कमियाँ पूरी कर दें, बाकी धीरे धीरे हम लोग पूरा कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी जो समस्या है आप सुन सकते हो, ये सब सफाई समिति के हैं और लखनऊ में जितने भी स्मारक हैं यहाँ सब साफ सफाई कर रहे हैं। इनका जो आरोप है वो कोई नाजायज आरोप नहीं है, क्योंकि इनका जो आरोप है मेहनत करते हैं। अगर ये स्वच्छता नहीं रखेंगे, मोदी जी का कहना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है जब आप अपने ही सहायक कर्मी वालों को पैसे नहीं दे रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आपके इस शहर को चमकाएगा कौन? जो भी ये देखा कि आप लोग इस समस्या को सुन सकते हैं। अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे मतलब हेलीपैड बनवा लिया गया, बसपा सरकार में थी, वहाँ ध्वजारोहण नहीं होता है, ध्वजारोहण होना चाहिए। और बाकी जो सीपीएफ में जिनके जो फंड आ रहे हैं उनको बराबर इनको फंडिंग देना चाहिए, और जो इनकी सैलरी है सैलरी भी इनको देनी चाहिए। इनका भी हमारे देश के ये भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर ये नहीं काम करेंगे, देश का अगर नागरिक नहीं काम करेगा, हर कोई सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर ये देश कैसे चलेगा, स्वच्छता कैसे आएगी, स्वच्छ भारत अभियान कैसे चलेगा? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कितने लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सपा सरकार से, अखिलेश सरकार से जो है बसपा से इन लोग का चयन हुआ था, सफाई समिति वालों का चयन हुआ था, सपा सरकार से चलता आया हुआ है और अभी तक योगी सरकार में ये सब चीज़ें चल रही हैं। इन लोग की मांग है कि इनकी जो सीपीएफ में जो फंड आ रहा है वो मिले, सैलरी भी इनको मिले और ये लोग अपना काम सही तरीके से कर सकें। इसी के साथ मैं राज श्रीवास्तव ब्रह्मलेखनी से नमस्कार।